नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दशा माता की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा था। उसका नाम नल और उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। उनके 2 पुत्र थे। राजा रानी महल में राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजा के महल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, इसे गले में पहन लेना, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया, विधि अनुसार गले में पहन लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में बंधा हुआ डोरा देखा तो पूछने लगे कि रानी, इस सोने के जेवरों के बीच में ये डोरा आपने क्यों पहना है? रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने डोरा तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और पानी में मिलाकर पी गई और राजा से बोली, ये दशा माता का डोरा है, आपको इसका अनादर नहीं करना चाहिए था। जब रात को राजा सो रहे थे तब उन्हें सपना आया कि बूढ़ी महिला महल के अंदर आ रही है और लक्ष्मी माता जा रही है। सुबह उठकर राजा ने सारी बात रानी को बता दी। रानी बोली, राजा, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी दोनों बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में भेज दिया। अपना मन लगाने के लिए एक पोता ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने पोते के साथ देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। रास्ते में चलते चलते राजा नल के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल और पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहरा दो। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कि कैसा मित्र है। मेरा राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का 9 लाख का हार टंगा हुआ था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने राजा को कहा, इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वाला बोला, फटेहाल और पैदल ही आ रहा है। गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी, कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक प्लेट में मूंग और चावल ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहाँ से आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहाँ से एक तीतर मारकर रानी को दे और कहा, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप तीतर पका लेना। ऐसा कहकर राजा पोते को लेकर चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर हांडी से उड़ गए। राजा बोला, रानी, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप कर वहाँ से चले गए। रास्ते में उन्हें एक सूना बंजर बाघ मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह बाघ की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाघ में कोपले फूट रहे हैं। वह उनसे बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम भूख के मारे हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन बोली, तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाघ की देखभाल करो। वह दोनों वहीं रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आ गया। राजा जब कुएं से पानी भरता तब पानी में कुछ आ जाया करता और वह उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली, ये पानी में बार बार क्या आ जाता है जिससे आप फेंक देते हो? राजा बोला, रानी, पानी में बार बार एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहां से आ जाती है। रानी बोली, अगर इस बार आपके पानी में वह वस्तु दोबारा आए तो वो आप मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती, पहले ही तुम्हारे इस कामण कुमड़ से हमारी यह दशा है, अब तुम वह
फिर वापस करना चाहती हो? राजा ने पास फिर वही वस्तु पानी में आ जाती है। इस बार राजा वह वस्तु रानी को दे देते हैं। शाम के समय होलिका दहन के वक्त होली को ओझल दिखाकर दशा माता का व्रत लिया। कुछ दिनों बाद राजा रानी से बोला, इस नगर के राजा के पास स्वयंवर है तो मैं राजा से मिलने जाऊंगा। रानी बोली, आप इस दशा में भी आप वहां जाएंगे? राजा बोला, दशा ही तो खराब है, दिल तो राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा। राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वह सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर के राजा बोले, ऐसे ही मैं इस मालिक के नौकर से नहीं करूँगा। फिर एक प्रतियोगिता रखी गई। सभी राजा शिकार करेंगे, जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी होगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दे दी गई। राजा बोले, यदि मैं असल राजपूत हूँ, धारदार तलवार हो जाए और जवान मेरा घोड़ा हो जाए। ऐसे कहते हुए राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही धारदार तलवार हो गई और जवान उनका घोड़ा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से राजा प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने पूछा, वो माली नौकर कहाँ है? उसे ढूंढो। सिपाही जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक पेड़ के नीचे राजा सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा ने कहा कि पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार को देखकर नगर के राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह है असल राजपूत का शिकार। फिर राजकुमारी को राजा नल से बिहा दिया गया। वो वहां से चले गए और अपने बाग में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन दोनों रानियां बैठी हुई थी तो बड़ी रानी बोली, आज तो बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी अपने नगर भी है। बड़ी रानी बोली, अपन नगर कोट की रानी है, अपने ऊपर फीका पड़ा था, आज हम इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बताई। नगर के राजा ने राजा नल से माफ़ी मांगते हुए हाथी घोड़े हीरे मोती देकर उनको उनके नगर की ओर रवाना कर दिया। रास्ते में नदी आई तो आगे तीतर सुबहान तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें धोबन के पास उनका पोता भी मिल गया। धोबन बोली, यह तो मुझे नदी के किनारे मिला था। धोबन को खूब सारे हीरे मोती देकर पोते को लेकर वह आगे चले। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई, आपका भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? हाथी घोड़े और 2 रानी के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल ले आओ। भाभी बोली, नहीं भैया, हम तो उसी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे रुकेंगे। बहन कई तरह के पकवान बनाकर ले आई। तब बड़ी रानी ने जमीन में गड़े चावल निकाले तो वह सब हीरे मोती बन गए। वह ननद को देते हुए बोली, लीजिए बाई जी, आपकी अमानत यही छोड़ गए थे। हीरे मोती देकर वहां से चले गए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। सेठ तक खबर पहुंचाई, आपका मित्र आया है। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबरी बोले, हाथी घोड़े और 2 रानियों के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, हमारे महल में ले आओ। राजा बोला, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए अन्य प्रकार के भोजन बनवाए। बड़ी रानी ने खूंटी के नीचे हलवा रख दिया। खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लाख का हार निकाल दिया। राजा अपने मित्र से बोला, पहले मेरी दशा खराब आई थी, इसलिए खूंटी भी हार निगल गई और हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। फिर अपनी रानियों के साथ राजा भील के महल पहुँचे और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए।
अपने नगर के पास पहुँचे तो नगर वासियों ने हाथी घोड़े हीरे मोती देखकर पूछा, हमारे राजा तो यहाँ नहीं है और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण तो नहीं कर दिया। तब उन्होंने नगर वासियों तक खबर पहुंचाई कि आपके राजा नल बड़ी रानी आ रहे हैं। सभी ने स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में बुलाया। राजा का महल पहले जैसा ठाट बाट हो गया। बोली दशा माता की जय। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए दशा माता की जय। अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। और जैसी आपने कृपा राजा नल और दमयंती पे बनाए रखी, वैसी कृपा हम सब पे बनाए रखना।